जी तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की जो खबरें हैं वो बड़ी ही कह लें कि पीटीआई के लिए खुशखबरी लेके आई हैं। यानी कि समझ लें कि तोशा खाना में इमरान खान को काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो कह लें कि 6 जजों ने, यानी कि जो जज थे हाई कोर्ट के, उनने एक खत लिखा था जनाब इस्लामाबाद की सबसे बड़ी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को। उसके हवाले से भी अगर देखा जाए तो जो पीटीआई है वो काफ़ी खुश है, उनको यहाँ से भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट से ही जो है कि यूट्यूब चैनल चलते हैं और आपकी जो सपोर्ट है वो दरकार रहेगी हमें। और हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। सबसे पहले कह लें कि जो पीटीआई के कारकुन हैं उनके लिए कह लें कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब के लिए एक तोशा खाना का जो केस था वो पूरी दुनिया को पता है। इमरान खान साहब के ऊपर घड़ी चोरी का एक इल्ज़ाम लगता रहा। फिर उसके अलावा जो दीगर तकरीबन जो 55 के करीब जो तोशा खाना से ऐसी चीज़ें थी जो बुशरा बीबी ने कह लें कि जो ली हुई थी, तो जो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैंने ये सब चीज़ें कानून के तहत और कानून के मुताबिक, यानी कि पैसे पेमेंट करके ये चीज़ें मैंने ली है। लेकिन कुछ कह लें कि जो रसीदें थी वो जाली निकल आई। फिर उसके हवाले से अगर देखा जाए तो जहां से घड़ी की एक रसीद रिसीव की गई थी कराची कंपनी G9 का, ये जगह बताई जाती है। फिर उस घड़ी वाली दुकान पे जियो के एक एजाज सैयद साहब हैं, वो भी पहुंचे, जाकर उनने भी वहां पर बात की। तो जो वहां पर जिस दुकान की रसीद दी गई थी उसने कहा जी ये रसीद मेरी नहीं है, यानी कि ये रसीद जाली है। फिर दीगर ये केस बनते बनते तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को इसमें सजा हो गई। आज जब इसके ऊपर समाअत हो रही थी तो जज साहब ने जो कह लें कि जो नैब के एहलकार थे, जो नैब के कह लें कि जो लोग थे, उनसे जब सवाल किया क्या आया हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप इस सज़ा को कला दम करार दे सकते हैं, अगर चाहें तो ये सज़ा आप ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि उनने सारा जो फैसला है वो फेंक दिया जज साहब के ऊपर। तो जज साहब ने इस जो फैसला था इमरान खान साहब को जिसमें सज़ा हुई थी उसको कला दम करार करते हुए कह लें कि ये जो सज़ाएं थी उनको मुआफ़ कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अब काफ़ी सारे लोग बहुत खुश हो चुके थे कि जी इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई इसलिए नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को एक केस में सज़ा नहीं हुई, तकरीबन इमरान खान साहब को 3 केसों में सज़ा हुई है। एक तो कह लें कि जो इद्दत में निकाह था उसके हवाले से अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब को उसमें भी सज़ा हो गई। ठीक है, साइफर के हवाले से देखा जाए तो उसमें भी इमरान खान साहब को सजा हो गई। यहाँ पर अब 3 केस थे, तीनों के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें सजा थी। अब इसमें एक केस में अगर कह लें कि इमरान खान साहब को जो सजा हुई थी उसको कला दम करार दे दिया गया है और इमरान खान साहब के अब जो केस बचते हैं वो पीछे 2 केस बचते हैं। 2 केसों में इमरान खान साहब फिलहाल मुजरिम रहेंगे फिलहाल, और काफ़ी सारे केसों में वो मुलजिम भी हैं। ये भी आप ज़हन में रखें बात कि अगर इमरान खान साहब यहाँ पर कह लें कि देखते हैं कि उनको अगर एक केस में रिलीफ मिला तो उसमें काफ़ी सारे केस अभी मजीद बाकी हैं, जिनमें कह लें कि 9 मई का वाक़या है, फिर 190 मिलियन पाउंड का भी केस है और दीगर ऐसे काफ़ी सारे मजीद केस और भी हैं इमरान खान साहब के ऊपर जिनमें उनको सज़ा मिल सकती है। अगर एक केस में रिलीफ मिला है तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि रिलीफ उस टाइम पर मिलता है जब कह लें कि कहीं से ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसी तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था 2018 से पहले। उनके ऊपर केस बनाए गए, उनको सजाएं हुई, सारे मामलात हुए, लेकिन वो फिर कह लें कि बीमारी का बताकर बाहर चले गए। बीमारी का जब बाहर बता कर गए तो फिर डील हुई, वापस आए तो सारे केस उनके ऊपर से ख़त्म हो गए। इसी तरह मैं पहले भी कह लें कि आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब के ऊपर भी जो केस हैं, पीटीआई के लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है ये सियासी केस होते हैं, ये आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। दूसरी खबर ने कह लें कि पाकिस्तान में एक तहलका मचाया हुआ है। वो तहलका क्या है? वो है जनाब
हाई कोर्ट के 6 जज थे जिनने सुप्रीम कोर्ट यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को एक खत लिखा था। खत में उनने ये लिखा था कि हमें जनाब धमकियां आ रही हैं स्टैब्लिशमेंट की जानिब से। तो हम जिस केस में भी हाथ डालते हैं, जिस केस का हमने फैसला करना है, हर केस में हमें कह लें कि धमकियां लगाई जाती हैं, हमारे कह लें कि घरों में छापे मारे जा रहे हैं, हमें धमकियां लगाई जा रही हैं। स्टैब्लिशमेंट का वो नाम ले रहे हैं, 6 जज हैं। तो फिर उनने एक खत लिखा था जनाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट यानी कि काजी फायज ईसा साहब को। इसमें जब ये खत लिखा गया तो ये जब मसला वायरल हुआ तो जनाब इस मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो उनने एक टाइम सेट किया किसके साथ, कह लें कि काजी फायज ईसा साहब के साथ, जो इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके साथ उनने टाइम सेट किया। उसमें कह लें कि जो मुस्लिम लीग नून के कानूनदान थे वो भी उस टाइम में इनके साथ मौजूद थे। तो उनने ये कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जाके काजी फायज ईसा साहब को कि इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए। कमीशन बनने के हवाले से एक रिटायर जज साहब थे, उनका नाम भी कह लें कि फाइनल कर दिया गया। तो इसमें कह लें कि 300 से ज्यादा जजों ने फिर एक कह लें कि खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को। उनने कहा जी कि हमें जो है कमीशन मंजूर नहीं है, क्योंकि कमीशन का मैं आपको बता दूं कि कमीशन क्या होता है। काफ़ी सारे कमीशन बने हैं, काफ़ी सारे मामलातों में कमीशन बने हैं, लेकिन वो कमीशन जब बनते हैं तो वो चलते चलते रेंगते रेंगते सालों लग जाते हैं उसका फैसला आने में। तो यहाँ पर यह है कि जो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी कि इसके ऊपर एक कमीशन बन जाए तो वो बड़ा अच्छा होगा। तो वो कमीशन तो नहीं बन सका, क्योंकि वो वहाँ पर एक कहने के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी दे दिया था कि ये कमीशन बने, लेकिन वो कमीशन नहीं बन सका और फिर सुप्रीम कोर्ट को एक यू टर्न लेना पड़ा इसी चीज़ के ऊपर, यानी कि 6 जजों के जो खत था उसके ऊपर उनको एक कह लें कि सो मोटो लेना पड़ गया। और अब जो है कि इसमें एक बेंच बना दिया गया है। जो बेंच बना है 7 रुकनी ये बेंच है। 7 रुकनी बेंच जो है ये अब फैसला करेगा कि आया ये जज कितना सच बोल रहे थे या स्टैब्लिशमेंट कितना सच बोल रही थी। ये भी कह लें कि कोई हकमी फैसला नहीं है, अभी कमीशन बना है। जब कमीशन बनेगा तो उसमें कह लें कि जो ये 6 जज हैं हाई कोर्ट के, तो ये बताएंगे कि जी मेरे घर का ये सीसीटीवी जो है, ये जो कैमरे हैं ये ले लिए गए हैं, इसमें से कह लें कि अब प्रूफ निकाले जाएंगे। अब उसमें ये देखना है कि इसमें से कितने प्रूफ निकलते हैं। जो उठाने वाले थे आया अब वो स्टैब्लिशमेंट के लोग थे। जिस तरह के एक जज ने कहा कि जी मेरे घर छापा मारा गया और मुझे हरासा किया गया, स्टैब्लिशमेंट के लोग आए, क्या उनके जो कपड़े होंगे या उनकी जो वर्दियां होंगी उसके ऊपर लिखा होगा कि ये स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। ये अब उस जज को साबित करना पड़ेगा जिस जज ने इनके ऊपर इल्जामात लगाया है, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट को तो ये है इल्जामात तो लग गया उसके ऊपर। इन जजों ने इल्जाम तो लगा दिया कि जजों ने इल्जाम लगाया है। अब जजों को ये साबित भी करना पड़ेगा कि आया कौन से ऐसे लोग थे, कौन सी स्टैब्लिशमेंट के लोग थे, कौन से ऑफिसर थे जिनने आके आपको धमकियां लगाई। एक जज ने ये कहा कि जी मेरे जो ब्रदर इन लॉ है यानी कि साला साहब को, उनको उठा लिया गया, उनको मारा पीटा और उनके ऊपर कह लें कि केस बना दिए गए एंटी करप्शन के हवाले से। तो अब उसमें तो ये देखा जाएगा कि ये जो केस बनाते हैं वो एंटी करप्शन वाले बनाते हैं क्या स्टैब्लिशमेंट ने बनाए हैं। तो अब ये चीजें जो हैं कि इन जजों को साबित करनी पड़ेंगी कि आया आप लोगों के घरों पे या आपको जो प्रेशराइज किया गया है ये स्टैब्लिशमेंट ने किया है। अब आपको 6 जजों को साबित करना पड़ेगा। अब देखना तो ये पड़ेगा कि ये जो 6 जज हैं इनका जो है कि इनको भी वकील करना पड़ेगा, जाहिर बात है। अगर आपने इल्जामात लगाया तो उसको साबित करने के लिए आपको एक वकील भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करना पड़ेगा जो इस सारे केस की अजिरा करेगा। और यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे जो बड़े बड़े केस हैं उनकी कह लें कि ऑन द रिकॉर्डिंग, यानी कि जितने भी केस हैं वो लाइव चलते हैं और उनकी लाइव रिकॉर्डिंग होती है। देखना ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में ये सबसे बड़ा केस चला गया स्टैब्लिशमेंट के हवाले से। तो अब स्टैब्लिशमेंट का ये देखना है कि ये जो केस है ये आया काजी फायज ईसा साहब लाइव चला सकते हैं या इसको ऑफ द कैमरा इसकी सारी हेयरिंग होगी। ये बड़े सारे सवाल हैं। अब इसमें देखना तो ये है कि इसमें गिल्टी कौन निकलता है, ये वकील निकलते हैं या स्टैब्लिशमेंट निकलती है। फिर इसमें देखना ये है
कि फैसला क्या आता है। फैसला अभी कह लें कि बाकी है और काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं जो भी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो शवायद वो सबूत रखने पड़ेंगे इन जजों को, जिन जजों ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं। ये बहुत बड़ा एक मुल्क के लिए कह लें कि मुश्किल बन चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस कह लें कि कमीशन बनने से पहले काफ़ी सारे तजिया निगार यही कह रहे थे कि ये जो कमीशन है, कमीशन जब बनते हैं तो तब तक तो कह लें कि पीडीएम जो हुकूमत है, यानी कि जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं, ये जो हुकूमत है अपना टन्योर पूरा कर लेगी। लेकिन ये टन्योर पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जिस तरह जज साहब ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कह लें कि सो मोटो लिया है इसके ऊपर 6 जजों की जो ये खत है, और इसके ऊपर अब देखना यह है कि इसका फैसला क्या आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशराइज किया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में आएगी, ये फैसला अभी आना बाकी है। अच्छा तो ये होगा, बेहतर तो ये होगा कि इस केस की जो हेयरिंग है वो सारी जो है ऑन दी कैमरा होनी चाहिए और ये सारी लाइव चलनी चाहिए। जाते जाते नाज़रीन एक और ख़बर आपसे साथ शेयर कर दें कि पाकिस्तान का जो पेट्रोल फ्यूल है इसके ऊपर 10 रुपये का कल बम गिरा दिया गया था और मज़ीद आते हुए 10 रुपये के मज़ीद और बम गिरेंगे तो ये पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा। महंगाई में कह लें कि इजाफा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। और एक जो मैं कह लें कि जो हमारी पाकिस्तान की इस टाइम की हुकूमत है जनाब शहबाज शरीफ साहब से, मरीम नवाज साहबा से, और कह लें कि जो दीगर इसमें कह लें कि लोग शामिल हैं इस हुकूमत में, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो आप थोड़े अरबों रुपए के जो पैकेज बनाते हैं, किसी को आटा दे रहे हैं, किसी को राशन दे रहे हैं, तो इस तरह पाकिस्तान से गुर्बत नहीं हटाई जा सकती। ये सिर्फ 2 वक्त की रोटी है, रोटी का वादा अल्लाह पाक ने किया हुआ है। तो आप ये जो अरबों रुपया ना, ये अरबों रुपया आप ऐसी चीज़ों के ऊपर मत लगाएं जिससे आप अपना ही नाम रोशन करते हैं। ठीक है, आप ऐसी जगह पर पैसा लगाएं जिससे गरीब को फायदा हो। जिनके पास झोपड़ियां हैं उनको घर दें, जिनके पास कह लें कि किराएदार हैं, जिनके पास घर नहीं है, जायदाद नहीं है, जमीन नहीं है, उनको 2-2 3-3 मरले के घर दें। पाकिस्तान के गरीबों के बारे में इस तरह सोचा जा सकता है। तो रोटी मैं क्या कहता हूँ कि आपने क्या खिलानी है, रोटी का वादा तो वो सच्चे बादशाह ने किया हुआ है। रोटी का वादा तो अल्लाह पाक ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है रिज़्क़ का। उसने कहा हुआ है कि मैं आपको भूखा जगाऊंगा जरूर, लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। रोटी का वादा अल्लाह पाक ने किया हुआ है। ये 10-10 किलो आटे और इस तरह के कह लें कि राशन देने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने कोई पक्का काम करना है तो वो पक्का काम ये है कि आप लोगों को जो उनके मसले हैं, मसाइल हैं, उनमें से निकालें। लोगों के घरों के किराए का बहुत मसला है, बहुत ज़्यादा बिल आते हैं गरीबों के घर के, वो मसले हल करें जिनके वादे आपने किए भी हुए हैं। और कह लें कि जो इससे पहले वुज़रा जो पहले रह चुके हैं, इमरान खान साहब, उनने भी ये बात की थी कि मैं इतने लाख घर बना दूंगा, इतने करोड़ नौकरियां दे दूंगा, तो वो भी वादे झूठे के झूठे ही साबित हुए। और कह लें कि भुट्टो साहब ने भी एक ऐलान किया था रोटी कपड़ा मकान, वो भी वादे झूठे ही रहे। तो मुस्लिम लीग नून का अब कह लें कि कड़ा इम्तिहान है। इसमें देखें कि मुस्लिम लीग नून जो है कितने गरीबों को घर बना के देती है, कितने लोगों की कह लें कि गुर्बत मिटाती है, और कितने लोगों के बिजली के बिल फ्री करती है, कितने यूनिट तक ये फ्री करेगी। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।